बलिया सहित पार्क चौक के समेत दर्जनों व्यापारियों ने ऑनलाइन खरीदारी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं अशोक कुमार गुप्ता, जिला महासचिव ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बलिया ने ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों के विरुद्ध व्यापारियों के साथ अभियान छेड़ते हुए कहा कि ऑनलाइन कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि जिस तरह से प्रतिस्पर्धा के नाम पर सस्ते सामान बेचने का दावा करती है, यह बिल्कुल जनता को बरगलाना है। सभी जानते हैं कि कंपनी अपने घर से कुछ भी नहीं देती, बल्कि लाभ कमाने हेतु की मार्केट में व्यवसाय करे। लेकिन ये ऑनलाइन कंपनियां मैन्युफैक्चरर से मिलकर स्टॉक की हेराफेरी, कमाल की गुणवत्ता को छुपाते हुए लुभाने रेट पर जनता के साथ छल करते हुए सामान को बेच रही है। इस कारण से बड़े छोटे माध्यम कारोबारी जो खुले बाजार के हैं, उनका व्यवसाय धीरे धीरे ठप पड़ता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति आ रही है कि थोक और खुदरा बाजार अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा, तो यही कंपनियां जनता को एक का सामान 10 में बेचेगी और खुला बाजार नहीं होने के कारण जनता मजबूर होकर के नमक का पैकेट 100 रुपये में भी खरीदेगी, क्योंकि उसी समय खुला बाजार बंद हो चुका होगा। यह कंपनियां फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में अपना आधिपत्य जमा कर सरकार को भी ब्लैकमेल करेगी और एक समांतर अर्थव्यवस्था चलते हुए देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी, जो कि भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सभी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन विदेशी कंपनियों के साथ ईराना चाल को समझे और व्यापारी हित, जनहित और देश हित में ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाए। सभी इस बात से अवगत होगी, यह कंपनी व्यापार तो करे, लेकिन इन पर FSSAI, फूड अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि कानून लागू नहीं हो पाता है, जबकि व्यापारी सभी कानून का पालन करता है। अशोक कुमार गुप्ता, जिला महासचिव ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बलिया से। अभी देखा जा रहा है कि व्यापारीगण यहाँ पे मौजूद है और विरोध आप लोग कर रहे हैं। कैसा विरोध है, क्या कुछ है? देखिए, ये जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कालाबाजारियों द्वारा जो एक समानांतर जो है अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी, जिसको जब केंद्र में जो है हमारी मोदी जी की जब सरकार आई तो माननीय अरुण जेटली जी ने अपना जो अभिभाषण में दिया था कि ये समानांतर इकोनॉमी नहीं चलेगी, और उन्होंने बड़ी प्रयास करके समानांतर इकोनॉमी को ख़त्म किया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था बची रहे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो ऑनलाइन कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एक्सेट्रा जिस तरह से कुकर मुत्ते की तरह से देश में बढ़ रही हैं, इस तरह से जो परंपरागत व्यवसाय और मार्केट है वो पूरी तरह से बंद होता जा रहा है। इस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो कुछ दिनों के बाद ये छोटे छोटे दुकानदार और मध्यम और जो सभी दुकानदार जो हमारे पूरे देश भर में ये जब बंद हो जाएगा, तो ये कंपनियां जो कि आज सस्ते पर बेचने का जो है दावा कर रही हैं, उस स्थिति में जब सारा मार्केट बंद हो जाने के बाद जब जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये ब्लैक मार्केटिंग करेंगी और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करेंगी और एक समानांतर इकोनॉमी चलाएंगी पूरे देश में, जिसमें सरकार भी ब्लैकमेल होगी। इसलिए इनकी ब्लैक मार्केटिंग पर जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियों की जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो स्टॉक को रोक करके और कम दाम में जनता को दे रहे हैं ताकि जनता इसमें आदी बन जाए और बाद में सारे बाजार बंद हो जाने के बाद इनसे जो है करोड़ों अरबों रुपये की देश की वसूली करेंगे और सरकार को ही ब्लैकमेल करेंगे। इसके हम विरोध में खड़े हैं और जनपद का ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश का व्यापारी इसका विरोध कर रहा है। और इसमें हमारा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इसका स्वतः संज्ञान लेंगे। इसमें जो है लोकसभा चुनाव 2024 में अगर ये ऐसा करते हैं तो व्यापारी जो है उनको पूर्ण समर्थन देगा। देखिए, ऐसा है कि जो है मुख्य बात है कि आज की युवा पीढ़ी जो कि छोटे छोटे लुभावनी चीज़ों को देख करके अपने गार्जियन को, अभिभावकों को गुमराह हो जाते हैं कि इतने में ही आपका जो है जो ऑनलाइन 50 रुपये का मिल रहा है या 10,000 का मोबाइल मिल रहा है, वो जो है मार्केट में 12,000 का मिल, लेकिन उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है इसकी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके भविष्य को ख़त्म करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि जब वो ऑनलाइन खरीदेंगे तो छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, वही 50,000 का मोबाइल या 15,000 का मोबाइल ये कंपनियां अपने मनमाने रेट पर जो है बेचेगी और इसमें जो है कोई दुकानदार नहीं होगा और जनता मजबूर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और पूरे देश के जो है जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको हम पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो छल जो है फिर से भारत में रचा जा रहा है, इसकी बारीकियों को समझे और इन कंपनियों की पूरी जांच किया जाए जिसमें कि ये ब्लैक मार्केटिंग कर रही है।